हेलो दोस्तों, आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए इस साल का पहला एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये अब आपको 2 से 3 महीनों के अंदर सारे काम छोड़ के अपने बस कंप्लीट प्रिपरेशन में लग जाना है एसबीआई के लिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस साल का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख के चलें कि क्या अपडेशन है, कब फॉर्म भरना है, किस टाइम पे फॉर्म भरना है, आपका क्या कंडीशंस हैं, ये सारा चीज हम लोग इस डिटेल नोटिफिकेशन में लेके चलेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। और ये चीज आपके एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथ ही साथ जो एसबीआई का फॉर्म भर रहे हैं उनको भेज दीजिएगा कि फॉर्म में गलती कम हो। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैंने कवर अप कर दिया है जो इस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखते हैं एसबीआई पीओ 2026 का कंप्लीट नोटिफिकेशन विद कंप्लीट डिटेल की कितनी वैकेंसी और कहां से क्या तक सब दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसबीआई का नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो आपका दिया है, फॉर्म कब से कब तक एक्टिवेटेड रहेंगे। तो फॉर्म आपका 18 जून से लेके 8 जुलाई तक फॉर्म आपका यहाँ पे एक्टिवेटेड है। सेकंड हमारा ये प्रोविजनरी ऑफिसर का फॉर्म है और टोटल वैकेंसी इस बार जारी की गई आपका 1500 यानी 1500 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। वैकेंसी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन हाँ अब जो आ गया है आ गया, उसी की तैयारी हमको करके चलना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा फेज 1 टेंटेटिव डेट जो है, शेड्यूल कैसा है इनका। फेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है आपका अगस्त 2026 में प्रेडिक्टेड है। सेकंड आपका मेंस जो है वो आपका सितंबर 2026 में प्रेडिक्टेड है। एंड आपका जो थर्ड राउंड जो इंटरव्यू वाला राउंड है वो प्रेडिक्टेड है आपके अक्टूबर नवंबर में। ये याद रख के चलिएगा। सेकंड आपको फॉर्म कहां से भरना है, तो उसके लिए कंप्लीट ये पूरा लिंक दिया हुआ है sbi.bank.in पे जाके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे चल के हम लोग देखते हैं करना क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका वैकेंसी इस बार कितना आया हुआ है। तो इस बार की वैकेंसी की हम लोग बात करें तो एसटी और एससी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल 1500 वैकेंसीज है हमारे पास, 1500 वैकेंसीज आपको दी गई है। उसमें से देखिएगा रेगुलर वैकेंसीज कितनी है। एससी के लिए 216, एसटी के लिए 108, ओबीसी के लिए 390, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 और अनरिजर्व के लिए 588 आपकी वैकेंसी मिलती है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपको 1446 वैकेंसीज आपको देखने मिलता है। बैकलॉग वैकेंसीज में देख लीजिए, बैकलॉग वैकेंसीज में एससी के लिए 18, एसटी के लिए 36 और टोटल ये बैकलॉग वैकेंसीज आपकी 54 इस साल अनाउंस की गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 1500 देखने मिल रहा है। अब ये ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी का आप अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के नेक्स्ट आप देख के चल सकते हैं कि जो शेड्यूल्स है उसका पूरा टेंटेटिव डेट यहाँ पे एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। उसको देख के चलिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा फॉर्म स्टार्ट कब हो रहा है। आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 18 से। ठीक है, आपका डाउनलोड ऑफ द प्रिलिमिनरी एडमिट कार्ड कब आप कर सकते हैं, जुलाई के सेकंड और थर्ड वीक में आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका अगस्त में है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो आपको देखने मिलेगा अगस्त और सितंबर में ही मिलेगा। साथ ही साथ डाउनलोड ऑफ मेंस का एडमिट कार्ड भी अगस्त और सितंबर में मिलेगा। जनरली क्या होता है, प्रीलिम्स होने के बाद 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का, जस्ट उसके 1 से 2 दिन में आपका मेंस का एडमिट कार्ड भी आपको देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। सेकंड फेज पे बात करेंगे हम लोग, स्टार पे मैंने रखा है फेज आपका मेंस का। तो मेंस का डेट आपका सितंबर में मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट आप देख के चल सकते हैं डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर्स, सारा डेट यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड फेज आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू आपका कब होगा, इंटरव्यू अक्टूबर और नवंबर में होने के चांसेस है। यानी इस साल के एंड तक ये अपना पूरा एग्जाम प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेंगे और अगले साल के स्टार्टिंग में हो सकता है रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दे इस एग्जामिनेशन के लिए। अगला हम लोग बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो एलिजिबल क्राइटेरिया में बात करेंगे आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30 फॉर आपका जनरल कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है। एसटी एससी की बात करें या ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को मिलता है यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन।
HTSC को मिलता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ये आप लिस्ट देख सकते हैं किनको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में ये रहता है कि आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होने चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने मिल जाएगी, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आपको चांसेस मिलते हैं। चांसेस की बात करें तो प्रीलिम्स के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका एज है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेंस में यहाँ पे चांसेस दिए गए कि कितने मेंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा याद रख के चलिएगा कि अनरिजर्व कितने मेंस दे सकते हैं, 6 चांसेस मिलते हैं इनको मेंस देने के लिए। ठीक है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस ये अगर रहे तो 9, और एसटी/एससी को नो लिमिट्स, यानी जब तक उनकी एज है वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं मेंस का। तो ये सारे मेंस की काउंट की बात है। प्रीलिम्स की प्रीलिम्स यहाँ लिखा हुआ है कि आप appearing in the mains exam will be count as a chance, मेंस एग्जाम को काउंट किया, appearing in the prelim exams will not be continue as a आपका चांस, मतलब प्रीलिम्स को काउंट नहीं करते लोग, मेंस को काउंट करके चलते। तो ये थोड़ा सा बच्चों में वेरिफिकेशन की इसमें जरूरत आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस की कि कितना फीस आपको एप्लीकेशन फीस देना है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा है कि 750 रुपीज आपको देना है, किसको, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी को 750 देना है, एसटी/एससी और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे पीडब्ल्यू को आपको 1 रुपए भी यहाँ पे नहीं देना है, नील फीस रहेगी इनकी यहाँ पे। अगला देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे मैं डिटेल में समझा के चलता हूँ सिलेक्शन कैसे होंगे, तो देख के चलिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम फेज 1 आपका आ रहा होता है। फेज 1 में आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले बात करेगा इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा मिलता है, और टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, ईच सेगमेंट 20 मिनट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लाइक मैथ्स। तो मैथ्स आपको मिलेगा 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 मिनट्स में इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस मिलेगा आपको, और इसको भी 20 मिनट में सॉल्व करना है, यानी तीनों सेगमेंट 20-20 मिनट्स के ओवरऑल आपका यहाँ पे हो जाता है 1 आवर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आपके मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग देख के चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया है आपका। तो मेंस एग्जाम याद रख के चलिएगा, प्रीलिमिनरी में मेंस एग्जाम्स में ऑनलाइन एग्जाम से भी कंडक्ट होगा आपका, टोटल 200 मार्क्स का होगा, टेस्ट फॉर 200 मार्क्स का यहाँ पे देखने मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर रहेगा आपका, 3 घंटे का पेपर है, सेक्शन 4 है, और 200 मार्क्स का है, इतना याद रख के चलिएगा। सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करेंगे हम लोग। तो नंबर कितने हैं? क्वेश्चंस ऑफ नंबर है आपके 40 हैं, मार्क्स है आपका 60, ड्यूरेशन मिलेगा आपको यहाँ पे 50 मिनट। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 50 मिनट देखने मिलेगा। अगला मिलेगा आपको डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीआई बोलते हैं। डीआई मिलेगा आपका 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको मिला 45 मिनट्स का। अगला है आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीए के नाम से भी जानते हैं। वो मिलेगा आपको 60 मार्क्स का, और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे भी आपको 45 मिनट ही मिलेगा। और लास्ट इसमें है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो होगा, वो भी आपको 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और 40 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। टोटल 170 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, 200 मार्क्स का है ये, और 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। फिर आपका इसी में डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में सबसे पहले आपको लिखना है ईमेल। 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, उसमें एक ईमेल आपको लिख के चलना है। सेकंड है आपका एनालिसिस करने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और लास्ट में आपका रहेगा एक तरह का प्रिसाइज राइटिंग्स का आपको देखने मिल जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन, एक आपको बना के चलना है। टोटल ग्रैंड टोटल हो जाता है हमारा 230 मार्क्स का, और टाइमिंग आपको मिलेगा मेंस में 3 घंटे 30 मिनट का।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलने वाली चीज है, क्योंकि जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, स्ट्रेटेजी बनाएं अपने सेंटर पे कि हमको कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा आप टाइम लाइन को ध्यान रखें कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा एग्जाम बिना स्ट्रेटेजी के क्रैक नहीं किया जा सकता। तो प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बाकायदा कई बार इंटरव्यू देने की कोशिश करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, ये लाइक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप डे बाय डे इंप्रूव करते चलेंगे। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे एकेडमी में विजिट करें, हम आपको सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे बता के चलें। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, और भी अदर डिटेल्स के लिए हम लोग लास्टली एक और बात कर देते हैं, मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में आप देख लीजिए, पर्सनालिटी टेस्ट में ये आपका दिया हुआ टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। एक चीज और जो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसा हम लोग को लास्ट में फाइनल रिजल्ट आता है वो कैसे बनता है, तो याद रखिएगा मिनिमम मार्क्स आपका कितना था, मैक्सिमम मार्क्स आपका 230 था आपका मेंस का, और इंटरव्यू का आपका कितना था 100 मार्क्स यहाँ पे था, तो टोटल हो जाता है 280। अब इसको हम लोग नॉर्मलाइज जो करते हैं वो 100 मार्क्स के अंडर में लेके चल दो, 75% वेटेज आपको इसमें मिल जाता है और 25% वेटेज आपको यहाँ पे इसमें देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स में आपको सारा चीज क्लासिफाई कर दिया गया। तो फेज 3 यानी मेंस और इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चले हम लोग, तो अगला टॉपिक है कि भैया हमारी नौकरी लग जाती है तो हमारी सैलरी कितनी होगी, ये सभी के मन में, एक स्टूडेंट के मन में बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। तो ये भी शंका हम आपकी दूर किए देते हैं, और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया कि आपका बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में कितना होगा। तो इसके लिए आप मेरे पीछे हाईलाइटेड देख सकते हैं कि आपका बेसिक जो सैलरी बनता है 48,480 रुपीज के आसपास बनता है। ठीक है, लेकिन यही सैलरी नहीं है, इसके ऊपर आपका बहुत सारी चीजें जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, ये भी सारी चीजें आपको मिलेंगी, और एक इन हैंड सैलरी आपका 60 के आसपास आपको देखने मिल जाता है, 55-60 के आसपास आपको देखने मिल जाता है। तो खुश रहिए, कम से कम 50-60 हजार स्टार्टिंग में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है आज के लिए। तो अगला चलिए, एक खास पॉइंट है, जब भी हम फॉर्म भरते हैं हमको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। उस डिक्लेरेशन को लिखने के लिए हम खोजते हैं कि कहां से लिखे, क्या लिखे, हम किसी और फॉर्म का डिक्लेरेशन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये गलती ना करें, बकायदा प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। लगे तो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब आप जो आपका डिस्क्रिप्शन जो लिखना है, लिख के रिटर्न देना है, वो यहीं से लिख के देखिएगा। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है उस पर, आई, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ। तो ये वाला लाइन आपको यहां से लेके कंप्लीट, यहां से लेके आपको पूरा यहां तक लिखना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे आप लिख के, और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे देना है। तो ये दो चीज आपको डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने ही अपने फॉर्म में। ये बेसिक डिटेल थे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जो बैंक एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं इन फ्यूचर में, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करके रखिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि एसबीआई की नोटिफिकेशन में दिया क्या होता है। हम जब भी फॉर्म भरते हैं नोटिफिकेशन बिना पढ़े ही हम फॉर्म भरना चालू कर देते हैं। तो इस वीडियो को कम से कम पहले देख लीजिए, फिर आप अपने फॉर्म के टेन्योर को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो बने रहिए जीसी एकेडमी के साथ, लाइक और शेयर हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ, किसी और जॉब के बारे में बात करते हुए। और मैं आपको आज अनाउंस करना चाहता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी, व्यापम, लाइक और भी अदर एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, काफी मिनिमम प्राइसेस में आपको क्लासेस मिलेंगे, और बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देंगे। तो बने रहिए जीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।